हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम थोड़े एग्जांपल्स देखने वाले हैं एनसीईआरटी के, एंड देन आफ्टर थोड़े एक्स्ट्रा सम्स भी देखने हैं हमें, राइट। तो उसमें जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 15। बिकॉज़ ये एग्जांपल्स जो है वो थोड़े अलग टाइप के हैं, तो हम उसको डेफिनेटली समझना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा लेता हूँ। देखो, पूछा ये गया है यहाँ पर कि फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 + 2i sin थीटा अपन 1 - 2i sin थीटा इज़ प्योरली रियल। मैंने आपको प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी के बारे में बताया था। प्योरली रियल का मतलब होता है कि उसका जो इमेजनरी पार्ट होता है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z दैट इज़ ज़ीरो, ठीक है। और अगर प्योरली इमेजनरी पूछते हैं तो उसका रियल पार्ट जो होता है वो ज़ीरो होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ फॉर प्योरली रियल एंड दिस इज़ फॉर प्योरली इमेजनरी, ठीक है। अब समझो, हमें जो दिया है ना उसको हम z समझ लेते। 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा। हम इसको ट्राई करते हैं कि a+ib फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, बिकॉज हमारा z अगर a+ib फॉर्म में होगा तभी हमें रियल और इमेजनरी पार्ट्स पता चलेंगे। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं 2i sin थीटा से 1 + 2i sin थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके। ऊपर ये मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ हो जाएगा, 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा प्लस 2 × 2 = 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये आई स्क्वायर। ध्यान से, आई स्क्वायर तो भूलना ही नहीं है। यहाँ पे ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा, मतलब ये जो आई है वो भी साथ में आई उसका स्क्वायर। ऊपर क्या बनेगा समझो इसको, ऊपर ये बनेगा ये 3 + 6i sin थीटा 2i sin थीटा का 8i sin थीटा हो जाएगा, प्लस ये प्लस नहीं बट माइनस हो जाएगा बिकॉज आई स्क्वायर जो है माइनस होता है, तो -4 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे मेरे पास ये बचेगा 1 माइनस नहीं बट +4 साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज आई स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा -1। इसको रियल और इमेजनरी पार्ट में अगर कन्वर्ट करें तो इसका रियल पार्ट है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई यहाँ पे लेके 8 साइन थीटा और नीचे तो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी रियल और इमेजनरी पार्ट्स इसके अलग नहीं हुए हैं, तो आप कर सकते हो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आई यहाँ पे 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। आपको यहाँ पे बोला गया है कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये पूरा दैट इज़ प्योरली रियल, मतलब ये z जो है प्योरली रियल है। ये तभी पॉसिबल है जब आपका इमेजनरी पार्ट्स, मतलब इमेजनरी पार्ट्स ऑफ z इज़ इक्वल टू 0। व्हाट इज़ द इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस, ये वाला, ये इमेजनरी पार्ट है। तो इसको लिख दो 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 0। नीचे का पोर्शन उधर जाएगा तो 0 आपको मिलेगा, 8 साइन थीटा इज़ इक्वल टू 0, देन यू विल गेट साइन थीटा इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए कि जब साइन थीटा 0 हो तो थीटा की वैल्यू हो जाती है n π, वेर n बिलोंग्स टू z। ये सोल्यूशन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जब जनरल सोल्यूशन प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात हो रही थी तब। यहाँ तक आपको ये समझना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, मतलब एग्जाम्पल नंबर जो है दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 16। चलिए, ये बोला गया है कि कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू दिस इन द पोलर फॉर्म। सबसे पहले तो आपको जो z दिया गया है वो होना चाहिए a+ib फॉर्म में, जो कि अभी है नहीं, बराबर। तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे, डोंट वरी। cos π/3 + i
साइन पाई बाई 3। देखो एक सिंपल सी चीज़ समझ लो, पोलर फॉर्म जब भी पूछते तो z आपका a प्लस आई बी फॉर्म में होना चाहिए, तो ही आप उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये i माइनस 1 अपॉन कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस ये √3/2 साइन पाई बाई 3 की वैल्यू, और यहाँ पे i। आप चाहो तो i माइनस 1 उसके साथ 2 लगा सकते हो, यहाँ पे 1 प्लस का √3i हो जाएगा, बिकॉज इसके नीचे जो 2 आता वो हमने ऊपर भेज दिया है, राइट। चलिए, तो अभी हमारे पास z कैसा हो गया है, 2i माइनस 2 अपॉन 1 प्लस √3i। इसको अभी रैशनलाइज करना पड़ेगा 1 माइनस √3i अपॉन 1 माइनस √3i से। तो ये आपको ऐसा दिखेगा, पहले तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन 2i माइनस 2√3i स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2√3i अपॉन में ये 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। तो आगे जाके ये क्या हो जाएगा, देखो पहले तो 2√3 और आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो 2√3 प्लस हो जाएगा, फिर 2i एंड 2√3i को एडिशन अगर मतलब करें तो पहले ये जो है वो लिख लेता हूँ मैं -2 प्लस यहाँ पे आपके पास बचेगा 2 प्लस 2√3 कॉमन i, और नीचे आपके पास बचेगा 4। तो ओवरऑल आप देखो तो ऊपर से पूरा कॉमन निकलेगा 2 कॉमन निकालने पर ये √3 माइनस 1 प्लस ये √3 प्लस 1 हो जाएगा, देख लो ध्यान से, नीचे हो जाएगा 4, इसको हटा करके आप 2 लगा सकते हो। तो अब आपको समझना क्या है पता है कि देखो √3 माइनस 1/2 प्लस √3 प्लस 1/2 और यहाँ पे i, ये आपका z हुआ। अब z जो है वो आपका a प्लस आई बी फॉर्म में आ गया, तो रियल पार्ट ऑफ z जिसको हम a बोलते हैं दैट इज़ नथिंग बट √3 माइनस 1/2। इमेजनरी पार्ट ऑफ z दैट इज़ नथिंग बट √3 प्लस 1/2। आगे क्या करना है आपको, a और आई b तो मिल गया, अब मॉड्यूलस r फाइंड करेंगे। r जो होता है वो a² प्लस b² हो जाएगा अंडर रूट में। तो अंडर रूट में आप करोगे अगर √3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको ऊपर का एक्सपांशन में दे रहा हूँ, 3 प्लस 2√3, 3 माइनस 2√3 प्लस 1, नीचे 4, यहाँ पे 3 प्लस 2√3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4, ये ओवरऑल 4 आ जाएगा। ऊपर आप लिखोगे तो 3 एंड 1 4 माइनस 2√3 प्लस 4 प्लस 2√3, 2√3 कट, 4 प्लस 4 8, तो ये 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ नथिंग बट √2। r की वैल्यू मॉड्यूलस जो है वो आपका मिला है r इज़ इक्वल टू में √2। अच्छा, r मिल गया। अब आपको पता है कि a इज़ इक्वल टू r कॉस थीटा एंड b इज़ इक्वल टू r साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी डिसाइड करना है कि पॉइंट आपका कहाँ पर आएगा, तो वो आपको पता चलेगा रियल और इमेजनरी पार्ट्स छः। ये जो रियल पार्ट्स है आपका √3 माइनस 1/2 ये भी पॉजिटिव रहेगा, √3 प्लस 1/2 वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो क्वाड्रेंट तो आपका डेफिनेटली फर्स्ट ही रहेगा P, √3 माइनस 1/2 √3 प्लस 1/2। आगे देखते हैं इसको, तो r cos थीटा r साइन थीटा लिख दिया मैंने। a की वैल्यू मेरे पास है √3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू √2 इंटू कॉस थीटा। यू विल गेट cos थीटा इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, ये √3 माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन थीटा। नाउ यू गेट साइन थीटा इज इक्वल टू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। तो आपका साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसा आया जिसकी वैल्यू आपको कभी पता नहीं है, राइट। तो मैं आपको एक वैल्यू याद रखने के लिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ ये आपने किया हुआ है। आप साइन में कौन सी वैल्यू आप करोगे, देखो पाई बाई
√3/2, √3/2 इंटू 1/√2। अच्छा, π/6 प्लस π/4 ये वाला कर सकते हो, मतलब कि ये 30 है, ये 45 है, तो ये हो क्या जाएगा ओवरऑल, ये 75 हो जाएगा। तो साइन 75 की वैल्यू और कॉस 75 की वैल्यू आपको देखनी है, ठीक है। यही वैल्यू है वो जो आपको याद रखनी है, प्लस। और सिमिलरली आप कॉस में भी यही कर सकते हो, π/6 प्लस π/4, मतलब कि कॉस 75, दोनों की यही वैल्यू आती है। तो यहाँ से आपका थीटा जो है वो मिल जाएगा आपको 0 प्लस, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है आंसर, ये जो भी है वो 75 है। इसको अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 4π प्लस 6π अपॉन 12, मतलब कि 10π/12 माने 5π/6। तो आप इसको लिख सकते हो 0 प्लस 5π/6, मतलब कि आपका जो आर्गूमेंट है वो 5π/6 हो गया है, राइट। मैंने ये बोला है कि ये जो वैल्यू है साइन 5π/6 की वैल्यू है कौन सी, √3 + 1/2√2। 5π/6 का तो नहीं होगा, ये 24 है यहाँ पे, सॉरी 5π/12 हो जाएगा ये, यहाँ पे 24 आएगा और यहाँ पर भी 24 आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 5π/12 का, मतलब कि थीटा आपका बन जाएगा 5π/12, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट आपको मतलब ये याद रखनी है कि 5π/12, ये 75 की वैल्यू है, दोनों ये आपने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप 5π/12 की वैल्यू फाइंड करते हो, 5π/12 मतलब कुछ नहीं है 75 डिग्री, ठीक है। मतलब अगर आप साइन 75 एंड कॉस 75 की वैल्यू ये याद रख लोगे तो बेटर रहेगा, आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। याद ही रखनी है √3 + 1/2√2 एंड √3 - 1/2√2, ये हमने थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों ही काम हमारा हो गया है, √3 + 1/2√2, √3 - 1/2√2। और इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कन्वर्ट किया, तो अब इसको हम r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा के हिसाब से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो r की वैल्यू है √2, यहाँ पे cos में आपको लिखना है 5π/12 प्लस i sin 5π/12, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपको ये सॉल्व करना है। और भी दो तीन सम हम कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास कि कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, z = आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है, 1 + i अपॉन 1 - i। इसको आपको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म। चलिए, तो इसको पहले तो a + ib वाले फॉर्म में लेके आते हैं, 1 + i मल्टीप्लाई ये 1 - i मल्टीप्लाई ये 1 + i अपॉन 1 + i। मतलब सबसे पहले तो काम करेंगे रेशनलाइजेशन का। ऊपर हो जाता है 1 + i का होल स्क्वायर, नीचे हो जाता है 1² + 1², दैट इज़ नथिंग बट ये देखो 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन में ये 2 हो जाएगा, बराबर 2। आप अगर बाहर निकालो तो 1 + i अपॉन में ये √2, ये हो जाएगा मेरा z, ठीक है। अब z जो है वो आपका रियल और इमेजनरी में कन्वर्ट इजीली हो सकता है, 1/√2 + 1/√2 इंटू i, ऐसे कर सकते हो आप। तो रियल पोर्शन ऑफ z दैट इज़ नथिंग बट a = 1/√2, इमेजनरी पोर्शन ऑफ z दैट इज़ नथिंग बट ऑल्सो 1/√2। पॉइंट आपका हो जाएगा 1/√2 के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1/√2, 1/√2। क्या करना होगा अब इसके बाद,
आर फाइंड करना होगा। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 1/√2 का स्क्वायर दैट इज़ 1/2 प्लस 1/2 दैट इज़ अगेन 1 और ये 1। आर की वैल्यू 1 आ गई। अब आप जानते हो ए इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बी इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा, राइट। चलिए ए की वैल्यू क्या है, ए जो है वो हमारा 1/√2 है और इज़ इक्वल टू 1 कॉस थीटा, ये भी 1/√2 1 इंटू साइन थीटा, मतलब कि यहाँ से मुझे कॉस थीटा इज़ इक्वल टू मिल गया 1/√2, साइन थीटा इज़ इक्वल टू मिल गया 1/√2। तो दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा आपका 0 प्लस π/4 हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो ये π/4 हुआ आपका आर्ग्यूमेंट। कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है इसका वो z इज़ इक्वल टू में हो जाएगा r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। व्हाट इज़ r? r इज़ 1, नहीं लिखेंगे तो चलेगा, cos π/4 प्लस i साइन π/4, राइट, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन उसको भी आपको कन्वर्ट करना है इसमें ही। साइन ये 120 डिग्री है माइनस आई कॉस 120 डिग्री। देखो ये z है हमारा। अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, वो ध्यान से समझो। z इज़ इक्वल टू हमारा ये होता है कि r कॉस थीटा माइनस प्लस आई साइन थीटा, मतलब पहले कॉस थीटा आना चाहिए, जबकि ये किस में दिया है, साइन में। तो ये पोलर फॉर्म नहीं है, आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दो तरीके हैं, वैल्यू लगा के भी कर सकते हो और दूसरा तरीका जो शॉर्ट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये साइन को कन्वर्ट करने की ट्राई करो कॉस में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि साइन 90 प्लस ये 120 है ना, 90 प्लस 30 माइनस इसको लिख सकते हो आई, इसको क्या लिख सकते हो, इसको भी कॉस 90 प्लस 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, कॉस 30 डिग्री माइनस ये कॉस जो है ना 90 प्लस वो नेगेटिव हो जाता है, तो आई साइन 30 डिग्री। तो ये ऑटोमेटिकली देखो पोलर फॉर्म में हो गया है ना। इससे आप बता सकते हो कि आपका आर जो है मॉड्यूलस जेड वो हो जाता है 1 और थीटा आर्ग्यूमेंट जो है वो 30 डिग्री। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप अगर इसको एमसीक्यू के हिसाब से देखें तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको ये करना है कि इसको और तरीके से सॉल्व करें तो पहले साइन 120 की वैल्यू लगाओ माइनस आई कॉस 120 की वैल्यू लगाओ। साइन 120 की वैल्यू क्या हो जाती है वो देखने के लिए आपको पता है कि साइन 120 मतलब यहाँ पे पाई माइनस का 60, तो इसको आप लिख सकते हो साइन 120 है ना, तो 180 माइनस 60 डिग्री माइनस आई कॉस में 180 माइनस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री माइनस माइनस प्लस कॉस 60 डिग्री आई में। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, और इस साइन 60 डिग्री दैट इज़ नथिंग बट √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री जो है वो 1/2 होता है, तो i/2 हो गया। अब इसको आप करो, ये z हो जाएगा। अब इसको आप ऑर्डिनरी मेथड जो हम कर रहे हैं वो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने जो ऊपर वाला मेथड बताया दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल और कन्वीनियंट भी है वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन z इज़ इक्वल टू i पावर 25 उसकी पावर 3। इसको आपको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। दिस इज़ नॉट द पोलर फॉर्म। z इज़ इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं कि i की पावर 4, चलिए पहले सीधा ही लिख देते हैं, 25 3 जो है वो 75 हो जाता है। फिर हम इसको i की पावर 4 और 18 4 आई थिंक 72 होता है, 19 4 जो है 76 हो जाता है। तो ये 18 सही रहेगा और इधर एक i लगाना पड़ेगा, नहीं i पावर 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 1 की पावर 18 इंटू आई क्यूब, 1 हो जाएगा ये, तो आई क्यूब आपको पता है माइनस आई होता है, तो z की वैल्यू आई माइनस आई, तो z को आप लिख सकते हो 0 माइनस आई। मतलब यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ z दैट इज़ नथिंग बट a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ z दैट इज़ नथिंग बट -1,
-1 आई नहीं लिखना है, ठीक है। आर की वैल्यू आपकी हो जाती है a² + b² अंडर रूट में, तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा 0² -1² 1, दैट इज़ अंडर रूट 1, तो ये आर हो जाएगा। आपको यहाँ से पॉइंट दिखाना है, यहाँ से ये पॉइंट जो है 0, -1 पे, ध्यान से समझना इसको। अब 0, -1 मतलब कहाँ पर आएगा वो, आप जानते हो कि वो पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा P 0, -1। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है ना, बिना काउंट करे भी आप बता सकते हो, बिकॉज हम जानते हैं कि आर्ग्यूमेंट जो है थीटा वो लाई करती है -π से लेके पाई के बीच में। तो ये -π से हम स्टार्ट करते हैं, फिर ये -π/2 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, π/2 हो जाता है, और यहाँ पे हो जाता है पाई। तो ये एक्सिस पे कभी भी आप आए तो यहाँ पे तो आर्ग्यूमेंट क्या लिखी है -π/2, है ना। बट अगर आपको देखना है कि कैसे आता है तो अभी आप देख सकते हो कि a = r cos थीटा, b = r sin थीटा। चलिए, आपको पता है कि डाउनवर्ड ही है, तो आपको फिर ये a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 0 है, = r की वैल्यू क्या है 1 है cos थीटा, b की वैल्यू -1 है, r की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -1, r की वैल्यू 1 sin थीटा। तो मतलब कि cos थीटा आपको 0 मिल रहा है, sin थीटा आपको क्या मिल रहा है -1। तो वैसा एक ही एंगल है हमारे पास, sin थीटा -1 हो ऐसा, दैट इज़ नथिंग बट थीटा = पाई -π/2, ठीक है। ये आपको समझना है। अगर नहीं समझ आ रही कि ये कैसे आ रहा है तो आप इसको ये कर सकते हैं, -π होता है, जब भी आपको पता है कि इधर जाते हैं हम तो करते क्या है कि -π + थीटा। अब आप साइन भूल जाओ इसकी, किसकी, ये cos थीटा = आपके पास 0 है और sin थीटा = -1, दोनों की साइन भूल जाओ। cos थीटा 0 कब होता है, sin थीटा 1 कब होता है, π/2 पे, π/2 लगा दो, दिस इज़ अगेन -π/2। तो आर्ग्यूमेंट आपकी -π/2 आएगी। अब इसका पोलर फॉर्म ध्यान से देखना, r cos थीटा + i sin थीटा। r की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ 1 ले सकता हूँ, नहीं बट दिया ही है। cos में आपको लिखना है -π/2 प्लस i में sin -π/2। cos -π/2 क्या होगा, माइनस cos थीटा, मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेगा ना, cos π/2 ही बचेगा, प्लस i की साइन जो है वो बाहर निकालेगा, तो ये हो जाएगा -sin π/2। आपको यहाँ पे कहीं पे वैल्यू नहीं लगानी है एंगल की, बिकॉज ये पोलर फॉर्म में मांगा हुआ है, तो ये आपका z हो गया, राइट। इसी तरह से आप आगे सॉल्व कर सकते हो। मैं आपके लिए एग्जांपल्स अभी दे रहा हूँ जो आपको होमवर्क में लिखने हैं और उसको भेजने भी है। पहला क्वेश्चन है z = में -2, ये z = -2। उसके बाद है z = 2i। थर्ड जो है वो मेरे पास है -16 अपॉन, सबको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, √3i, राइट। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। कोई नहीं, चलो इतने रखो। अब इनके आंसर भी यहाँ पे लिखना है आपको। फर्स्ट जो है उसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, -2 जो है उसका आंसर। इसमें r की वैल्यू 2 आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी पाई, ध्यान रखना। और पोलर फॉर्म जो है वो ऐसा आएगा 2 cos पाई प्लस i sin पाई। इसकी वैल्यू मतलब इसके लिए आंसर लिख लो 2i के लिए। उसके लिए r की वैल्यू आएगी 2, थीटा की वैल्यू आएगी π/2। ये ध्यान रखना, लास्ट वाले करवाए ना उनके जैसे है ये दो, लास्ट जो क्वेश्चन करवाए उसका एक्सिस पे आएगा। तो ये 2 यहाँ पे क्या कर सकते हो, cos π/2 प्लस i sin π/2, ठीक है। इसका देख लो, इसका r आएगा 8, थीटा आएगा 2π/3। ध्यान से ये सॉल्व करने हैं सभी। थीटा आएगा 2π/3 और आंसर हो जाएगा 8 cos 2π/3 प्लस i
साइन 2π/3। ये इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म पोलर फॉर्म आएगा। ठीक है, तो आज जो करवाए वो सारा और ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके मुझे सेंड करना है। राइट, इतना कंप्लीट खुद से अपने हिसाब से करना है। चलो, थैंक यू। तो गाइज, थैंक यू।